झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बरसी ढाल कृपा कटारी उसकी यही सहेली थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 वाराणसी शहर में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था। उनके पिता का नाम मोरापंत तांबे और उनकी माता का नाम भगीरथी सप्रिया था। जब वह 4 साल की थी, तब उनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। मणिकर्णिका का बचपन बिठूर में बीता था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ शूटिंग, घोड़ेसवारी, तलवारबाजी उनका शौक था। 14 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ। विवाह के 1 साल बाद पुत्र का जन्म होता है। उसका नाम दामोदर राव रखते हैं, लेकिन 4 मास में पुत्र का मृत्यु हो जाने की वजह से राजा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उनके बाद चचेरे भाई के पुत्र को दत्तक लेते हैं और उनका नाम रखते हैं दामोदर राव। पुत्र का वियोग के कारण कुछ समय के बाद राजा गंगाधर जी का देहांत हो जाता है। बाद में रानी राज्य को संभालती है। तब अंग्रेज सरकार की नई पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब के तहत 16 मार्च 1848 के दिन पत्र आया कि झांसी उनके हाथ से चली जाएगी। ऐसे समाचार मिलते ही वह चिल्लाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी ने बहुत मेहनत की, अंग्रेज सरकार को मनाने की, वकील जॉन लैंग की मदद ली लीगल प्रोसेस में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जॉन लैंग जब रानी को मिलने के लिए हवेली में आए थे, तब रानी का आंखों देखा वर्णन वो लिखते हैं। रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। सुंदर चेहरा था। उनका चेहरा जरूरत से ज्यादा गोल था। आंखें सुंदर नाजुक थी। उनका रंग बहुत गोरा था। एक भी जेवर नहीं पहना था, सिवाय सोने की बालियां। उनकी आवाज फटी हुई थी और मखमल की साड़ी पहनी थी। अंग्रेजों ने मार्च 1854 को महल को छोड़ने का आदेश दिया। तब रानी 3 मंजिलों की हवेली में अपने पुत्र को लेकर चली गई। उनको आज रानी महल भी बोलते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। मेरठ से संग्राम का शंखनाद हो गया था। स्वतंत्रता की आग हर तरफ प्रसरती हुई। मेरठ से बरेली, झांसी, ग्वालियर होकर सारे देश में फैल गई। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई और इसका कारण था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। इस संग्राम का पहला कारण यह था कि इंग्लैंड में टेक्सटाइल उद्योग फूलने फलने से भारत के खेडूतों को टेक्सटाइल में उपयोगी मटेरियल का फोर्सफुली उत्पादन करवाना। और दूसरा कारण था गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलाउसी ने लागू किया हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब का कायदा। मतलब जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे, उसके खुद का पुत्र ही राजगादी पर असली वारिस होगा। जिस राजा का दत्तक लिया हुआ पुत्र होगा, उसका साम्राज्य ब्रिटिश सरकार में पास चला जाएगा। उसमें सतारा, नागपुर और झांसी मुख्य था। शुरुआत सैनिकों के लिए नई आई हुई राइफल बंदूक में कारतूस को मुंह से तोड़ना पड़ता था। उसमें जो ग्रीस लगता था, उसे गाय का मांस और सुअर का मांस था। हिंदू सैनिकों के लिए गाय का मांस हराम है और मुसलमान सैनिकों के लिए सुअर का मांस हराम है। उसके कारण मंगल पांडे ने नई यूज करने के कारण उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी और यहां से स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। कानपुर को अंग्रेजों से नाना साहब ने पूरी तरह से जीत लिया। अब हम चलते हैं झांसी की ओर। 8 जुलाई 1857 को झांसी की बाहर
सिपाही मार्च करते थे। झांसी को खाली करने को कहते हैं। रानी के पास अब अच्छा मौका है झांसी वापस लेने का। वह अन्य राजाओं के साथ गठबंधन करने में जुट जाती है, लेकिन ब्रिटिश सेना अटैक करती है। ब्रिटिश को भी झांसी में रेजिस्ट किया जाता है। अगस्त 1857 से लेकर मार्च 1858 तक रानी के शासन में झांसी था। जब 23 मार्च 1858 को सर हुज रोज ने झांसी को घेर लिया, तब ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ रानी ने झांसी का बचाव किया और तात्या टोपे को कहा कि आप अपनी पूरी सेना को लेकर यहाँ आ जाओ। वह सेना झांसी को राहत देने के लिए भेजी गई थी, किंतु ब्रिटिश आर्मी ने उसे हरा दिया। अब रानी के लिए कोई चारा नहीं बचा था, उसे झांसी से निकलना था। रात में रानी ने दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर किले से अपने घोड़े बादल पर छलांग लगा दी, किंतु घोड़ा मर गया। वे बच गई। वहां से वो कालपी शहर गई, जहां तात्या टोपे सहित अन्य क्रांतिकारियों थे उनके बलों में शामिल हो गई। वहां से ग्वालियर को जीतने का नया प्लान बनाया। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया को हरा के शहर पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ से आगे की लड़ाई को लड़ेंगे। रानी की लास्ट बैटल होती है ग्वालियर के फूलबाग के पास कोटा की सराय में। युद्ध के मैदान में कैप्टन रोटरी ने रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए देखा था। वो बताते हैं, घोड़े के ऊपर थी और रस्सी को दांतों से दबाया था और दोनों हाथ से तलवार चला रही थी और पूरी ताकत के साथ वार कर रही थी। उनके एक वार से हाथ कटकर गिर जा रहा था। रानी लक्ष्मीबाई उस वक्त लड़ते लड़ते देखती है कि ब्रिटिश आर्मी की रिजर्व उनकी टुकड़ी आ पहुंची है और रानी की सेना के एक के बाद एक सैनिक मरने लगते हैं। तब रानी अपने कुछ घोड़े सवारों के साथ थोड़ी पीछे हट जाती है, लेकिन वो देख लेते हैं एक अंग्रेज सैनिक उनका पीछा करता है। रानी लक्ष्मीबाई और कुछ साथियों ने अभी 1 मील का रास्ता तय किया होगा। तब अंग्रेज सैनिक उनका पीछा करते वहां पहुंच जाते हैं और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते युद्ध में अंग्रेज सैनिक ने रानी के सीने में संगीन भोग दिया और रानी को कमर की बाईं तरफ राइफल की एक गोली लगी थी। बाईं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। तभी एक सैनिक ने वार किया तो रानी ने भी जोर से वार किया, किंतु अंग्रेज सैनिक की तलवार से रानी के सिर पर चोट आई और वह घोड़े से नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने रानी को उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले गए। तब वे जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने सूखे हुए होठों को गंगा जल पिलाया। रानी में थोड़ी जान आई और वह बोली कि दामोदर को छावनी में ले जाओ और मेरा शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आसपास से लकड़ियां जमा करने के ऊपर रानी के पार्थिव शरीर को रखकर आग लगा दी। यहाँ पर 1857 की क्रांति के एक क्रांतिकारी ने बलिदान दे दिया, खुद का चिराग बुझा दिया देश का चिराग जलाने के लिए।